गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉगरिथम सीरीज़। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। सो अभी तक हमने जो है क्या पढ़ा है कि बेसिक जो है बेसिक ऑफ लॉगरिथम, देन हमने उसकी एप्लीकेशन देखी है और कुछ लॉगरिथम के क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी तक हमने देखा है। अब कुछ रूल्स है रिगार्डिंग लॉगरिथम जो हमें याद रखने, जो कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे हमें। सो फर्स्ट रूल इज लॉग बेस एन ऑफ एन इज़ 1। बहुत ही सिंपल रूल है, इसका हम डेरिवेशन अभी देखेंगे ऐसा क्यों आया है। सेकेंड रूल इज़ लॉग बेस 1/n टू द n इज़ -1। थर्ड वन इज़ log बेस a ऑफ 1 इज़ 0। बेस कोई भी हो, अगर नंबर में 1 है तो log 1 इज़ ऑलवेज 0। फोर्थ, a टू द एक्सपोनेंट log बेस a ऑफ n। ऐसा केस है जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू से a तो ये पूरी वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी, तो इस फुल वैल्यू, और हमारा आंसर आ जाएगा n। अब इस चीज़ का हम डेरिवेशन देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो यहाँ पर हमने लिखा है log n बेस n, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो है x, और हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू 1 है। सो जैसे कि आगे जो पहला वीडियो है उसमें हमने देखा कि लॉगरिथम हटाते तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते। सो दिस इज़ n रेज़ टू x इज इक्वल टू n एंड दिस इज़ n रेज़ टू 1। सेम बेस है तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी अगर आपको पूछा जाए दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log बेस 2 टू द 2, सो इट इज़ 1। log बेस 5 टू द 5 इज़ 1। बट अगर आपको ऐसा पूछे log बेस -5 टू द -5, नो डाउट यहाँ दोनों नंबर सेम है, लेकिन इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? तो हमने लॉग जब डिफ़ाइन किया था तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नंबर नेगेटिव है, भले ये दोनों सेम है, तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। देन अगेन इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि 1/n की कौन सी एक्सपोनेंट n होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये जो है आंसर, इसकी कौन सी एक्सपोनेंट n होगी, सो इट विल बी -1। लॉगरिथम 1 इज़ ऑलवेज 0, इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं। मान लेते हैं कि log बेस a टू द 1 इज़ x, जिसका आंसर हमें पता नहीं है। लॉगरिथम हटाऊंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, a टू द x इज इक्वल टू 1। तो a की कौन सी एक्सपोनेंट लूँगा तो आंसर 1 आएगा। तो ऑब्वियसली किसी की भी 0 एक्सपोनेंट आंसर 1 देता है, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ मैटर नहीं करता कि a क्या है, बेस कुछ भी हो, बट नंबर अगर 1 है तो उसका आंसर आएगा 0। फिर ये प्रॉपर्टी है, इसको भी आप सिंपल तरीके से याद रखोगे, a टू दी log बेस a n इज इक्वल टू n। अब इसी सारी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हमें लॉगरिथम को डिफ़ाइन करना है कि वो डिफ़ाइन होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू x। तो क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, log बेस a टू द x -1। तो हमें ये x की कंडीशन बतानी है कि x हम क्या लेंगे तो ये डिफ़ाइन होगा। तो उसके पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर log a बेस n है तो ये कब डिफ़ाइन होता है। तो उसकी कंडीशन हमने फर्स्ट पार्ट में डिफ़ाइन करी थी कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, n शुड बी ग्रेटर देन 0। सो इन केस में हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ x के लिए कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पर नंबर हमारा है x -1, सो n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड n इज़ x -1, सो x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप इक्वल टू भी नहीं लगा सकते, दिस शुड बी पॉजिटिव ओनली। log 0 नॉट डिफाइन होता है, ये आपको याद रखना है, दैट log any base 0 is not defined।
सो x इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपको यहाँ से अगर x को डिफाइन करना है तो आप क्या बोल सकते हो, दैट x शुड बी बिलोंग्स टू 1 to इन्फाइनाइट, 1 से इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप का हम लेते हैं, लेट्स से log बेस x माइनस 1 ऑफ x माइनस 5। तो वही सारी कंडीशन हम वापस से अप्लाई करेंगे। पहले तो बेस के लिए दो कंडीशन है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो बेस हमारा यहाँ पर x माइनस 1 है, सो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x इज़ ग्रेटर देन 1। बेस की दूसरी कंडीशन है x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो x जो होगा वो हमारा होगा 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं x 2 लूँगा तो बेस मेरा 1 हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन मिल गई। एक और कंडीशन है हमारे पास, n शुड बी पॉजिटिव, सो x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x इज़ ग्रेटर देन 5। अब इन तीनों कंडीशन को हमें प्लॉट करनी है और तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे ऐसा हमें सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो इसको जैसे हमने वेविको मेथड में सीखा था वही चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 5। फर्स्ट कंडीशन ऐसा बोलती है 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़े सोल्यूशन चाहिए। तो उसमें कौन सी लाइन आएगी, 1 पे मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, उसके बाद सारे सोल्यूशन इंक्लूड करेंगे। सेकेंड बोला है 2 हमें नहीं लेना है, तो मैं 2 पे इसी पे ब्लैंक लगा देता हूँ कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन ऐसा बोल रही है कि 5 से बड़ा है, तो 5 पे मैं ब्लैंक रखूँगा और 5 से बड़ी चीज़ें रखूँगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर इन दो कंडीशन को देखेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है कि ये पूरा, तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो मुझे कंबाइंड सॉल्यूशन मिल रहा है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द इनफाइनाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पैटर्न हम अभी चला रहे हैं, log बेस 5 3 माइनस 4x। सो ये लॉगरिथम कब डिफाइन होगा, हमारे पास तीन कंडीशन है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज़ पॉजिटिव, n इज़ ग्रेटर देन 0। तो बेस हमारा 5 ऑलरेडी है, जो 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है और पॉजिटिव है, तो उसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कंडीशन बची है वेरिएबल यहाँ पर है नंबर में, सो 3 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो माइनस 4x इज़ ग्रेटर देन माइनस 3। अब माइनस से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कट करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। सो 4x इज़ लेस देन 3, सो x इज़ लेस देन 3/4। तो हमारे पास x की एक ही कंडीशन है कि 3/4 से x छोटा होना चाहिए, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग x हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। दिस इज़ अ कंडीशन फॉर x। अब हम रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं यही लॉजिक के अकॉर्डिंग, फिर हम आगे इन डिटेल में IIT JEE टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। अभी हम बेसिक लॉगरिथम ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड x if log बेस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लॉगरिथम हटाना पड़ेगा, जैसे ही लॉगरिथम हटाऊंगा ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सो 3 टू दी एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू x, तो x हमारा मिल गया 9। अब इससे थोड़ा लेवल बढ़ाते एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड x इफ log बेस 3 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सो जैसे हम लॉगरिथम हटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सो 3 टू दी 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर विल बी 2 एंड हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब जब भी हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं आपको हर बार चेक करना है कि आपने जो यहाँ पर लॉगरिथम 3 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करें तो ये जो हमारा नंबर n है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो जब भी आप x की वैल्यू फाइंड करते हो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और चेक करना है कि कोई भी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप -√2 रखो या +√2 रखो, इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो x की हम दोनों वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही करना है कि हमें x ऐसे डिफ़ाइन करना है कि ये इक्वेशन डिफ़ाइन हो जाए। सो जैसे हमने आगे प्रॉपर्टी एक देखी थी a टू दी लॉग बेस n, अगर ऐसा है तो इसका आंसर ये कट हो जाता है और उसका आंसर आ जाता है n। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी 7 and 7, तो ये पूरा कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2x, इक्वेशन में कंप्लीट कर रहा हूँ, =9, 3x =-9। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x =-3। बट जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमें हर बार x फाइंड करने के बाद चेक करना है कि लॉगरिथम हमारा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि n पॉजिटिव रहे, n कैसे भी हमें नेगेटिव सेलेक्ट नहीं करना है। तो x हमारा जो है नंबर है यहाँ पर, तो अगर मैं x की जगह -3 लूँगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, या फिर लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा अगर मैं x -3 लेता हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो x मिल रहा है वो हमेशा या ऑलवेज आपका सॉल्यूशन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है log बेस sin 60 टू दी cos 30। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखना है कि sin 30 एंड cos 30 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। सो दिस इज़ सेम एज log n बेस n, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है एंड दोनों पॉजिटिव है। मेन तो आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 16 टू द log बेस 4 टू द log बेस 2 ऑफ 16, इसका आंसर हमें निकालना है। तो इसके पहले हमें एक प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी जो आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। कि मान लो अगर ऐसा है हमारे पास log n बेस n, तो हम सबको पता है कि इसका आंसर होता है 1। बट अगर मैं यहाँ पर x लगा दूँ तो इसका आंसर हो जाएगा, ये x आगे आ जाएगा और ये जो टर्म बचेगी दैट विल बी log n बेस n। इसका आंसर 1 है तो ये पूरे का आंसर आ जाएगा 1। तो वही चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। सो पहले अंदर वाली जो टर्म है log 2 बेस 16, तो log 2 बेस 16 इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगी log 2 बेस 16 इज़ 2⁴। तो यही टाइप का फॉर्म बन जाएंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये पूरा 1 हो जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इस ब्रैकेट अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो इट इज़ log बेस 16 log बेस 4 और अंदर वाला ब्रैकेट जो है ये 1 हो गया और ये 4 आगे हो गया। सो दिस इज़ लाइक दिस। नाउ log बेस 16 log 4 यानी कि log n बेस n, इसका आंसर 1 है, हमें पता ही है। एंड log 1 बेस कुछ भी हो उसका आंसर आता है 0। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, बट आपको रूल्स सारे याद रखने पड़ेंगे। जो 3-4 रूल्स अभी मैंने बेसिक बताया है वही उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं।